वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश। हमने ज़मीन में इंसानों तुम लोगों को तमकीन दी, ज़मीन में तुमको मुतमक्किन किया, यानी इस तरीक़े से ज़मीन के वसाइल और ज़मीन के ज़राए, ज़मीन के अंदर खैर पता नहीं किस किस अंदाज से मौजूद है, सारी की सारी जो है वो तुम्हारी दस्तरस में दे दी। मक्कन्नाकुम, तुमको पूरी तमकीन अता की, ऐसा ऐसा कुछ इस ज़मीन से जो है वो निकाला। वो एक ही धात पता नहीं इसको हज़ार फ़ायदे देती है। अक्ल ने इसको इसके ज़रिए से इसने कहा ये जो फाइबर है, यही तांबा है, यही वो है, उससे इसने जो है ना वो बिजली भी दौड़ा ली अंदर से, और उसके अंदर से ये पूरी अपनी जो कम्युनिकेशन है, ये पूरे इंटरनेट की तार, वो एक जहान इसके अंदर है। ये कुछ मेटल है जिसके अंदर कुछ अल्लाह ने ताकत रखी है कि वो ये भी अब काम कर देती है। और भी पता नहीं क्या कुछ निकलना है कि एक ही धात, एक ही चीज़ इतना मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखा है। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़, ज़मीन में कमाल तमकीन दी ए इंसानों तुमको। वजअलना लकुम फ़ीहा मआइश, और यहाँ ज़िंदगी के मईशत के जो इम्कानात हैं और सूरतें हैं वो बेहद हिसाब तुम्हारे लिए हमने रख दी। ऐसी आला ज़मीन जो है वो फ़राहम की है तुम्हारे लिए। क़लीलन मा तशकुरून, बहुत थोड़ा है जो तुम शुक्र करते हो। यहाँ पर शुक्र का जो रेफ़रेंस है वो इबादत है। यहाँ पर शुक्र का जो रेफ़रेंस है वो रिसालतों का अपनी इंसानी ज़िंदगी के अंदर इस्तिक़बाल करना है। रिसालतों के साथ जो एक तामुल है वो है शुक्रगुज़ारी। अच्छा, ये रूए ज़मीन में इंसान की तमकनत और इंसान की दस्तरस और इंसान के लिए सारा कुछ मुसख्खर हो जाना ख़ास फ़ज़ल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के तहत भी हमने बयान किया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो शुरू हो जाता है यहाँ पर वाक़या क़िस्सा आदम इब्लीस। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। हमने तुमको पैदा किया और सुम्मा सव्वरनाकुम, फिर तुम्हारी सूरत गरी की। मतलब सुभान अल्लाह, आप ज़रा देखिए, यानी ये जो इबादत है ना, ये जो हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है और रिसालत आसमानी ने सिखाई है। आप ज़रा ये तसव्वुर करें कि आईना देखता है, आईना देखता है और कहता है कि अल्लाहुम्मा कमा हस्सनत खल्क़ी फ़हस्सिन खुलुक़ी। अल्लाह, जिस तरह तूने मेरी सूरत खूबसूरत बनाई तो इसी तरीक़े से मेरी जो मेरे अखलाक हैं और मेरा जो अमल है या जो मेरा किरदार है उसको भी सूरत, यानी एक बार सूरत के देखने पे ये खुदा की तारीफ़ करता है और ये खुदा को करता है। मतलब इतनी जो आला तस्वीर इंसान की बनाई है। अच्छा, ऐसी खूबसूरत तस्वीर। अच्छा, अब ये जो है सव्वरना तस्वीर जो है ये ज़ाहिरी भी है और बातिनी भी है। ये कोई शय, और ये तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान की महज ज़ाहिरी सूरत को ऐसी खूबसूरत थी कि फ़रिश्तों को कह दिया कि इसको सजदा करो, बल्कि इस पर बहुत लंबा लंबा मज़मून जो है वो बयान किया है इब्न क़य्यिम ने भी, इब्न जौज़ी ने भी, कि इंसान की जो असल में इबादत है, खुदा की इबादत करना, बहुत छोटी सी मखलूक है, 5-6 फुट क्या है इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात के मुकाबले पर, लेकिन ऐसी मुनफरद इबादत इससे मतलूब थी। और उसको जो है वो एक, उसके लिए जो एक ताबीर बोली है वो है खिलाफत, वो है इख्तियार, यानी इख्तियार मिलकर फिर खुदा की इबादत करना। अब ये किसी को नसीब नहीं हुआ, हत्ता कि फ़रिश्तों के नहीं हुआ है। और सूरत अल-अहज़ाब में उसको अमानत कहा है, इन्ना अरदना अल-अमानत अला समावाति वल अर्द। खिलाफत, अमानत, दोनों का रेफरेंस अहले इल्म ने कहा एक ही है। वो ये है कि कोई इख्तियार मिलना और बज़ाहिर कोई पूछने वाला नहीं है, चाहो तो यूँ कर लो, चाहे तो यूँ कर लो, जवाबदेही अलबत्ता है। ये है अमानत और यही है खिलाफत। अच्छा, तो अब ये जो है ना, ये हज़ारों ख्वाहिशें, टेम्पटेशंस, शहवतें इसके अंदर रख कर खुद छुप गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद गैब है,
युमिनून बिलगैब, ख़ुद सामने नहीं है, सारे लुत्फ़ और मज़े जिनमें से बहुत कुछ उसने हराम भी किया हुआ है वो उसके सामने है, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी हैं जो नफ्स पर बेहद शाख गुज़रती हैं। अच्छा, उस इन ख्वाहिशों के बावजूद खुदा की इबादत करने की जो इस्तेदाद है, ये जो इसको था मतलब हकीकत इंसान की ये जो चीज़ है, ये मुनफरद तरीन रोल है इस कायनात के अंदर। मालूम कायनात में किसी और को ये रोल अदा करना नसीब नहीं हुआ है, और ये मुनफरद तरीन इबादत की सूरत है। अच्छा, तो ये जो है एक ऐसी आला रोल था, इसके लिए जो मखलूक पैदा हुई, जिस तमाम फरिश्ते इसके आगे कोरनिश बजा लाएं और इसको सजदा करें। सारे फरिश्तों ने इसको सजदा। देखिए ये जो मकाम है, क़ब्ल इसके कि हम इब्लीस के वाक़े पर चले जाएं, ये इस वाक़े पर थोड़ा सा गौर ज़रूर कीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मखलूक है जिसको सारे फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई मखलूक सी मखलूक, यानी खुदा की कोई चहेती मखलूक है ऐसी। यानी ये जो है ना, ये अखलाक, ये जो फ़ज़ाइल हैं, मतलब वो क्या है, वो जो बार बार ये कह रहे हैं, कहते हैं जी ये अखलाक एक मिथ हैं, ये औरत को हया और पर्दा और मर्दों के सामने जो है वो अपना सारा कुछ खोल के, ये सिर्फ मुआशरे का जबर है इस पर, ये तो मुआशरे का एक जबर है। इसके बाद जो है ना वो एक लोगों ने वो बना लिया, और अब इसको ये हो गया, ये हया, ये अखलाक, ये मतलब माँ होती है और वो बीवी होती है, ये बेटी होती है, ये जो मुहर्रमात हैं। अब मुहर्रमात का जो तसव्वुर है ये इंसान की अखलाक की, तो इंसान इतना बुलंद है, इंसान इतना ऊंचा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, फरिश्ते इसको सजदा कर चुके हैं। तो इंसान का जो है ना पाकीज़ा होना, इंसान का खुदा से बेहद ज़्यादा करीब होना, और बुलंदियाँ जो है ना, बुलंदियाँ अखलाक की, फ़जीलत की, उनको सर करना, और गलाज़त से, गंदगी से, पलीदी से मतलब बुलंद होना, ये इसके अंदर कुछ मानी है। ठीक है, इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो सारा कुछ रख दिया कि ये बाथरूम भी जाता है, ये, लेकिन ये है कि ये तहारत करता है, ये वज़ू करता है, वज़ू करके ये खुदा के आगे सजदा रेज़ होता है। इसके अंदर जो खुदा परस्ती के, खुदा से ताल्लुक़ के, और खुदा के पाकीज़ा होने से के साथ इंसान की पाकीज़गी के जुड़ने के इतने बुलंद महानी हैं। अब मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, यानी इबादत के बहुत सारे मानी दरअसल खुदा से लगाव के हैं, और खुदा पाक है, और पाकी की तलाश इबादत का असले असील है। तो ये थोड़ा सा मतलब एक वाक़या अपनी जगह पे बहुत काबिल गौर है, और एक इंसान जिसको आप तौबा करने के लिए कहते हैं, इंसान किसी गंदगी, गलाज़त, नजासत के अंदर धंसा पड़ा है, उसके लिए बहुत बड़ा हवाला ये है कि तू है कौन। वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू, सब के सब उसके आगे सजदा रेज़ हुए। एक मलऊन जो है वो इसके लिए आमादा नहीं हुआ, इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन।